ये एक मामले में अलग इसलिए क्योंकि राम मंदिर का भी जो विवाद था, वहाँ विवादित ढांचा था, लेकिन उसके जब विवादित ढांचा गिर गया और फैसला आया हिंदू पक्ष के हक में, तो वहाँ ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिली थी। काशी विश्वनाथ में विवाद एक किस्म से बना ही हुआ है, लेकिन वहाँ वो काशी विश्वनाथ परिसर को बड़ा भव्य बना दिया गया है। यह मामला बिल्कुल फंसा हुआ था क्योंकि हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष कई बार आमने सामने भी आ जाते थे। इस वजह से ये धार भोजशाला का मामला यूनिक मामला भी था और ये तस्वीरें अब गवाही दे रही हैं कि लोग जो हैं इस फैसले के बाद कितने खुश हैं। क्या कहेंगे इस पर प्रोफेसर साहब? स्वागत है प्रोफेसर साहब। और त्रिपाठी जी, आपका फाइन लगेगा, आप पे ही हमने डिसाइड। ये तो पता हो गया पूरे दर्शकों को कि हम लोग लेट आए हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ें बताने में आप देर नहीं करते हैं। लेकिन ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ और ये बार बार दोहराता हूँ कि जब 1947 हुआ था तो एक सवाल बहुत मन में आता है, हिंदुओं को क्या मिला? हिंदुओं को उनके आराध्य मंदिर जो आक्रांताओं ने तोड़ करके उन्हें चकनाचूर कर दिया था, कहीं पर मस्जिदें बना दी, कहीं प्रांगण में बीच में आकर के मस्जिदें बना दी, इमारतों पर, मंदिर की इमारतों पर एक गुंबद बना करके खड़ा कर दिया, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, चाहे काशी विश्वनाथ का मामला हो। ऐसे एक नहीं, हमारे यहाँ केसलाल जी ने एक बहुत व्हाट हैपेंड टू द हिंदू टेम्पल्स, जिसमें उन्होंने कहा कि 40,000, एक आंकड़ा ये उन्होंने देते, 40,000 हिंदू मंदिरों को, जो बड़े बड़े छोटे मंदिर थे, ऐसे उन्होंने नेस्तनाबूद किया और किया। आप देखे होंगे कि जब हम दक्षिण की तरफ जाते हैं तो एक से एक भव्य मंदिर बनते हैं, माँ भगवान शंकर के हों, भगवान विष्णु के हों। हम जब पूछते हैं अपने आप से कि क्या उत्तर भारत में ऐसी कोई शैली नहीं थी, क्या उत्तर भारत में अच्छे मंदिर नहीं थे, और तब जाकर के पता लगता है कि उत्तर भारत के मंदिर इसलिए खत्म हो गए कि जैसे जैसे इस्लाम की सेना यहाँ आई, आक्रांताओं की सेना जिन जिन रास्तों से हो करके गुजरी, उन सभी मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया गया जी। ये मंदिर भी उसी एक हिस्सा है जहाँ वाक देवी का ये मंदिर होता था, जो 10वीं शताब्दी के अंदर, 11वीं शताब्दी के अंदर महाराजा भोज ने इसे बनाया था और जिसे बाद में जाकर के तोड़ा गया। एक बार नहीं, कई बार किसी ने देखा है ये मंदिर परिसर? देखा हुआ आपने? देखा हुआ है? नहीं तो एक बार, क्योंकि मैं नहीं गया कभी। मैं अपनी बात खत्म कर दूं। प्लीज प्लीज। तो मुझे लगता है कि कायदे से तो होना तो यही चाहिए था कि 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था तो ये जितने मंदिर थे, कम से कम हिंदुओं को उनके अपने आराध्य के मंदिर पुनः प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि नेहरू ने हमेशा हिंदुओं की इस संवेदनशीलता को ताके पर रखा, हमेशा जूते की नोक पर रखा। कभी इस मामले में वो संवेदनशील ही नहीं हुए। जब सोमनाथ का मामला था तब उनके आप राइट अप देखें, 17 लेटर उन्होंने लिखे हैं। तो फिर भी पुरानी बात हो गई, वो तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो 90 में बना। मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, मजेदार बात है कि चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैं फिर वही बात करता हूँ कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती दी गई थी तो उसे ठीक से क्यों नहीं आज तक सुना गया? और ये मामला चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट में, जरूर होगा, और उसकी बुनियाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ही बनेगी। ये भी आप देखिएगा। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट हैं उनको इस दायरे से बाहर रखा गया है। इसी तर्क को लेकर के वहां पर गया था कि जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके क्लॉज 3-4 के अंदर हम इसको लेकर के जा रहे हैं, जो उन पर लागू नहीं होता। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई उन्होंने कहा कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसकी स्पिरिट के खिलाफ है। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको एक बयान सुनाता हूं सर, फिर आपसे हम समझेंगे भी कैसा दिखता है क्या है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं और ये जिस मध्य प्रदेश की भूमि पर ये मंदिर है वहीं के वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2 बार 10 साल, तो वो तो सब कुछ बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो सारा विवाद है, उन्होंने कहा कि दरअसल एक्चुअली यहाँ पर एएसआई, जिसके सर्वे के आधार पर ये निर्णय दिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा कि ये मंदिर है, उन्होंने पुरानी बात को बताते हुए कहा कि एएसआई की ही रिपोर्ट थी कि यहाँ मंदिर के अवशेष नहीं मिले। फिर वो भी ये कहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है हमारे देश में, तो फिर ऐसे विवाद नहीं होने चाहिए थे। मतलब वो खुल के नहीं कह रहे, लेकिन कहना यही चाह रहे हैं कि ये फैसला नहीं आना चाहिए था। दिग्विजय सिंह कुछ जहां तक भोजशाला का है प्रकरण, ये इसमें थोड़ा सा अध्ययन करने की आवश्यकता है।
उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि ये ASI का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के किसी भी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, इसके अंदर चर्च, इसमें पूजा का कोई प्रावधान कानूनन तौर पे नहीं है। ठीक है, अब ये बात सामने आई कि ये भोजशाला है या मस्जिद है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका सर्वे किया था और उस समय जब उमा भारती मुख्यमंत्री थी तो सुमित्रा महाजन जी के पति गवर्नमेंट लीडर थे और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट उन्होंने जो प्रस्तुत की थी उसमें इस बात का उल्लेख किया था कि यहाँ पर मंदिर का कोई प्रमाण हमें नहीं मिला। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद नरसिम्हा राव जी ने कानून बना दिया था कि आजादी के बाद राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के विवाद को छोड़ के और कोई भी मंदिर या मस्जिद का बदलाव नहीं होगा, ये कानूनन जुर्म होगा। ठीक है, अब भारतीय जनता पार्टी तो मुख्य रूप से केवल हिंदू मुसलमान के अलावा उनका कोई मुद्दा नहीं है।